मेरे बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि आईसीएल प्रोसीजर के लिए आईपीसीएल वर्सेस स्टार में से कौन सा लेंस चुनें। इस वीडियो में हम डिटेल्स में दोनों लेंसेज, उनके बेनिफिट्स और उनके इश्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आईसीएल सर्जरी होती क्या है। आईसीएल या इम्प्लांटेबल कोलैमल लेंस एक रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर है जिससे हम -30 तक का पावर भी चश्मे का हटा सकते हैं। हम सभी कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में जानते हैं, तो सोचिए एक कॉन्टैक्ट लेंस जो आपकी आँख के अंदर फिट हो जाए, ना कभी हिल पाए, ना कभी ख़राब हो, ना उसको चेंज करने की ज़रूरत हो और ना ही वो आपको महसूस हो। ये तुरंत आपकी आई पावर को करेक्ट कर देता है, बिना दर्द, बिना स्टिचेस और लगभग इंस्टेंट रिकवरी के साथ। इसके अलावा आईसीएल रिवर्सिबल है। हम कभी भी इस कॉन्टैक्ट लेंस या कोलैमल लेंस को आपकी आंख से निकाल सकते हैं और आपकी आंख अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाती है। आईसीएल के केस में डॉक्टर आपकी आंख का एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि का मेजरमेंट लेते हैं और एक कस्टमाइज लेंस ऑर्डर करते हैं। इस कस्टमाइज लेंस को बनाने और डिलीवर होने में 5 से 10 दिन का टाइम लगता है। जब लेंस रिसीव होता है, डॉक्टर बस आपकी कॉर्निया में एक छोटा सा इंसिजन करके इस कस्टमाइज लेंस को इंजेक्टर की मदद से आँख के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं आईसीएल के दो पॉपुलर ऑप्शन का, स्टार और आईपीसीएल। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। स्टार रिव्यू आईसीएल के सबसे पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है। दूसरी ओर आईपीसीएल पास्ट 7 to 8 ईयर्स से पॉपुलर होने शुरू हुए हैं, बट इनका ब्रांड भी धीरे धीरे स्टार जितना पॉपुलर हो रहा है। सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है साइज अवेलेबिलिटी। स्टार लेंस 3 साइज में अवेलेबल है, 11.6, 12.6 एंड 13.2। जो भी साइज आपकी आईज के साइज के नियरेस्ट होता है उस साइज को सेलेक्ट किया जाता है। आईपीसीएल लेंस आँख के हिसाब से कस्टमाइज होता है और स्टार की तरह सिर्फ 3 साइज से सीमित नहीं है। इसके साइज 11 से शुरू होकर 14 तक हर साइज में आते हैं। कस्टमाइज साइज के होने से आईपीसीएल की फिटिंग और रिजल्ट थोड़े से बेहतर आते हैं। थर्ड पॉइंट है पावर करेक्शन का। स्टार -18 तक के पावर को ठीक कर सकता है, बट आईपीसीएल में -30 तक के पावर के लेंस आते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंसिजन या कट का। स्टार आईसीएल को आईज के अंदर डालने के लिए एक छोटा 3 mm का इंसिजन लगाया जाता है, पर इसके मुकाबले आईपीसीएल में और छोटा 2.2 mm का इंसिजन लगाया जाता है। जितना छोटा कट उतनी जल्दी रिकवरी, इसलिए आईपीसीएल के केस में रिकवरी जल्दी होती है और डिस्कम्फर्ट भी थोड़ा कम होता है। फिफ्थ पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, इसे समझिए। ये लेंस प्लेसमेंट के बारे में है। स्टार में जो टोरिक लेंस होते हैं या जो सिलेंड्रिकल पावर के लिए लेंस होते हैं, उन्हें उसी एंगल पे डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके नंबर का एक्सिस 60 डिग्री है तो लेंस 60 डिग्री एंगल पे डलेगा। 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पर आपका लेंस डालना पड़ेगा, जिससे कि आँख में लेंस हमेशा टिल्टेड रहता है, जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अगर आई के अंदर फ्यूचर में लेंस थोड़ा सा भी रोटेट होता है तो विजन क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बट दूसरी तरफ आईपीसीएल लेंस टोरिक और नॉन टोरिक पावर के लिए हॉरिजॉन्टल ही रखा जाता है। इसमें जो सिलेंड्रिकल पावर होती है वो लेंस के अंदर ही डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली कस्टमाइज लेंस है। सो लेंस को टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हॉरिजॉन्टली ही प्लेस करना होता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस बायोपिक करेक्शन का, यानी नियर विजन या पास का नंबर ठीक करने का। अगर आपकी ये 40+ है, आपको नज़दीक का नंबर भी आ गया है, तो आईपीसीएल में प्रेस बायोपिक ऑप्शंस भी आती हैं, जिससे आपका दूर और नज़दीक दोनों नंबर हट सकता है। वहीं स्टार आईसीएल में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं मिलती। 7th पॉइंट है लेंस स्टेबिलिटी का। स्टार में 4 फिक्सेशन पॉइंट्स या हुक होते हैं। ये हुक्स आपकी आँख के कॉर्नर पे चिपक जाते हैं और लेंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे लेंस आइज में मूव या रोटेट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड आईपीसीएल में 6 फिक्सेशन पॉइंट्स होते हैं, जो आपको और भी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं आईसीएल के एकमात्र साइड इफेक्ट हैलोजन ग्लेयर की। मेरे बहुत से पेशेंट आईसीएल के बाद हैलोजन ग्लेयर के लिए बहुत कंसर्न्ड होते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
ICL लेंसेज में कुछ होल्स दिए गए हैं ताकि आँख के अंदर पानी और न्यूट्रिशन का नॉर्मल फ्लो नहीं रुके। स्टार में ये जो होल होता है वो थोड़ा बड़ा है, दोनों साइड से सेम साइज का है, जिससे कि आँख में पड़ने वाली सारी लाइट फैल जाती है और पेशेंट को हैलोज एंड ग्लेयर कभी कभी दिखाई देते हैं। बट अगर हम IPCL के इन होल्स को स्टडी करते हैं तो इनकी शेप कोनिकल होती है, यानी कि ऊपर से इनका साइज छोटा होता है और नीचे से इनका साइज नॉर्मल होता है, जिससे IPCL के बाद हैलोज एंड ग्लेयर का इंसिडेंस ना के बराबर होता है। स्टेबिलिटी के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है IPCL में, जिसको कहते हैं हैप्टिक स्प्रिंग पैड्स। चलिए इसको समझते हैं। लेंस कंपनी को डॉक्टर आइज़ की लेंथ, ब्रेथ, वाइड टू वाइड डिस्टेंस मेजर करके दे देते हैं, बट कई बार किसी इंडिविजुअल में अंदर से आँख का साइज रिलेटिवली ज़्यादा डीप होता है या बड़ा होता है। ऐसे में हल्का फुल्का साइजिंग एरर आ सकता है। स्टार में सॉलिड हैप्टिक स्प्रिंग पैड्स हैं, जिससे अगर हल्का सा भी साइजिंग इशू आता है तो लेंस की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। पर IPCL प्रीमियम लेंस में हैप्टिक पैड्स स्प्रिंग इफेक्ट के साथ आते हैं, जो लेंस को आँख की डेप्थ के हिसाब से एंटीरियर चेम्बर में अच्छे से बिठा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट की। स्टार की एक आई की कॉस्ट 75,000 पर आई पड़ती है। IPCL में एक बजट वर्जन है जिसकी कॉस्ट 55,000 पर आई पड़ती है और दूसरा प्रीमियम वर्जन जिसकी कॉस्ट 75,000 पर आई पड़ती है। लास्ट बात करते हैं पॉपुलैरिटी की। अगर हम आई मंत्रा में पेशेंट के ICL लेंस ऑप्शंस की पॉपुलैरिटी की बात करें तो आई मंत्रा में करीब 65% पेशेंट IPCL को चुनते हैं और 35% स्टार को पसंद करते हैं। हालांकि दोनों ही लेंस ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। लेंस की चॉइस आपके बजट, ब्रांड प्रेफरेंस और आई नंबर पे डिपेंड करती है। आई मंत्रा में दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप भी अपना ICL स्पेक्स रिमूवल सर्जरी करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें या हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक करें।